अपनी बर्बादी पर नौहा कना ये इमारत। कभी यहाँ के मकीन यहाँ पर रहा करते थे और बहुत रौनकें हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारत बिल्कुल एक भूत बंगले का सा मंजर पेश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा और तहसील गोजरा के जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं इसे कहते हैं सराफा वाली गली। ये हमारे पीछे एक बहुत पुरानी इमारत है। आज हम आपको इसका विज़िट कराएंगे, इसको करीब से दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ। अब हम इस इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो चलिए हम इसको करीब से दिखाते हैं। जो पुरानी इमारतें हुआ करती थी उनके दाएं और बाएं, मेन गेट जो होता था उनके दाएं और बाएं दो ताज बने होते थे। एक ये वाला ताज इधर बना हुआ है और एक इधर है, लेकिन वो टूट फूट चुका है। ये बैठने के लिए जगह बनाई जाती थी। और इस तरफ आप दिखाएं, ये चिराग रखने के लिए बनाए जाते थे। दो वाले, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। उस वक़्त रोशनी का तो प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं होता था, लेकिन ये चिराग रखने के लिए जो जगह बनाई जाती थी, रात को इनमें दिए जलाए जाते थे और फिर रोशनी का इंतज़ाम हो जाता था। ये देखिए पुराना गेट उसी दौर का बना हुआ, कितना दिलकश और कितना खूबसूरत डिज़ाइन है इस गेट का। और इसके ऊपर ये तांबे और पीतल के बने हुए कोके लगाए जाते थे, ये मजबूती के लिए लगाए जाते थे। और ये देखें इसका डिज़ाइन अपने आप में कितना खूबसूरत और दिलकश है। अब हम इसको इस तरफ से आपको दिखाते हैं। ये देखें अपना मल्टीफोल आर्च बनी हुई है इस तरह कटावदार। और इसको ऊपर से आप दिखाएं ज़रा करीब से, इसके ऊपर कितनी बारीकी के साथ नक्काशी की गई है, जो उस दौर में आज भी वैसी की वैसी हमें नज़र आ रही है। और इसका ऊपर वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और दिल लुभावने वाला है। ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं, खिड़कियों के ऊपर रोशनदान बने हुए हैं और रोशनदानों के ऊपर लकड़ी के छज्जे बने हुए हैं। उसी दौर के बने हुए ये छज्जे आज भी वैसे के वैसे, इनमें से कुछ तो टूट चुके हैं लेकिन कई अपनी पायदारी पर वैसे के वैसे ही कायम हैं। और कहीं कहीं आपको इनमें रंग रोगन भरा हुआ नज़र आएगा। वो देखिए उस दौर का रंग रोगन आज भी वैसे का वैसा, इनमें पीला और नीला और वाइट कलर ये ख़ुसूसी तौर पर हमारे सामने एक दिलकश नज़ारा पेश कर रहा है। और खिड़कियों के ऊपर जो बनाए गए हैं छज्जे, उनमें बारीक बारीक वो कटावदार बनाए गए हैं और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वो दौर जब इतना इंतज़ाम भी नहीं होता था, उस दौर में भी कारीगरों ने कैसा अच्छा काम किया था। यहाँ से गुज़रने वाला जो भी शख्स होगा इस मकान को देखकर एक दफ़ा ठहरेगा ज़रूर और इसकी खूबसूरती में खो जाएगा। ये इमारत अपने आप में 3 मंजिला है, एक नीचे वाली, एक इसके ऊपर और एक सबसे ऊपर इमारत। और उस इमारत के जो ऊपर पर्दे बने हुए हैं उनके नीचे मोटी मोटी सी डिज़ाइनिंग की गई है। अपने आप में कितनी दिल लुभावने वाली डिज़ाइनिंग हमारे सामने पेश हो रही है। चलिए अब हम इसके अंदर चलकर देखते हैं। इस 3 मंजिला इमारत के अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ बचा है हमारे देखने के लिए। बहुत सख्त इसका गेट है और ये खुल ही गया। सबसे पहले ये देखें, ये इसको बंद करने के लिए होती थी। आर्जी तौर पर अगर दरवाज़े को बंद करना होता था तो ये वाला सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था। ये इसके पीछे लकड़ी लगी हुई है। जब हम इसके अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ये छोटी सी ड्योढ़ी है और इसकी छत, उसके ऊपर लकड़ी, वही उसी दौर की छत बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई छत, मजबूत और पायदार। लकड़ी का शहतीर भी कितना मजबूत है।
अब हम इसकी नीचे वाली मंजिल को अंदर से देखते हैं। इस तरफ अंदर से ये दरवाज़े बंद हैं और इनको हम इन कमरों को अंदर से नहीं देख पा रहे, तो इस तरफ से ही आप दिखा दें। इधर भी एक मल्टीफोल आर्च बनी हुई है, ये राउंड शेप में, और इसके ऊपर लोहे का छज्जा बना हुआ उसी दौर का। चलिए अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले ये 3 इस तरफ बनी हुई हैं और फिर इस तरफ घूम जाती हैं। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर हम इसकी ऊपर वाली मंजिल में आ चुके हैं। इस तरफ से आप दिखाएं, ये पॉइंटेड आर्च बनी हुई है, कितनी खूबसूरत। और इस तरफ से इमारत को बंद कर दिया गया है और इसके ऊपर ये छज्जा दिखाएं, लोहे का छज्जा और उसके दरमियान में लकड़ी का शहतीर, मजबूत और पायदार, उसी दौर का बना हुआ, आज भी वैसे का वैसा ही। और आगे चलें तो ये इस तरफ कमरे हैं, लेकिन इनके दरवाज़े बंद हैं, इनको हम अंदर से नहीं दिखा सकते। तो ये देखिए, इसकी छत पुरानी, आज भी मजबूत, वैसी की वैसी। और एक इस तरफ ये कमरा बना हुआ है, छोटा सा इसका दरवाज़ा है और इसके ऊपर वाली ये देखिए कितनी खूबसूरत शेप में बनी हुई पॉइंटेड आर्च, डबल आर्च है ये। और इधर भी एक लोहे का छज्जा बना हुआ है। ये बात है उस दौर की जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक व इत्तेहाद और प्यार व मोहब्बत से रहा करते थे। अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये मकान पहले किसी हिंदू का था, किसी सिख का था या किसी और का था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन पता नहीं चल सका। हो सकता है कि गोजरा से जो लोग यहाँ से 47 के वक्त में पार्टीशन जब हुई थी तो यहाँ से माइग्रेट करके वो इंडिया चले गए थे। हो सकता है उनमें से कोई हिंदू या कोई सिख फैमिली अपने इस मकान को देखकर पहचान ले। अगर कोई हमारा इस तरह का व्यूवर, कोई देखने वाला, अगर इस वीडियो को देखकर उसे कोई अपनी याददाश्त मिल जाए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। तो चलिए अब हम इसकी तीसरी मंजिल पर चलते हैं। तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं, तो चलिए अब हमारे साथ साथ रहिएगा। ये इसका वही पुराना लकड़ी का गेट। अब हम इसकी तीसरी मंजिल के ऊपर आ चुके हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि इधर क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ये 2 कमरे हमें नज़र आए हैं, एक इस तरफ है, पहले इसे हम देखते हैं। ये देखें, उसी दौर की लकड़ी के शहतीर और लकड़ी की कड़ियों से बनी हुई पायदार और मजबूत छत। जो आपने बाहर से खिड़कियों का नज़ारा किया था, इनको हम अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। उस दौर में छोटी छोटी खिड़कियां इसी तरह का रवाज हुआ करता था। एक इस तरफ है, ये भी मजबूती के साथ बंद हुई हुई है। ये देखें, चलिए हम इसे बंद कर देते हैं। एक ये वाला कमरा है और इसमें 1 2 3 4 5 खिड़कियां बनी हुई हैं, छोटी छोटी, बड़ी खूबसूरत। इसके ऊपर ये लकड़ी की शेड बनी हुई है और इसके ऊपर ये आला सा बना हुआ है। इसमें चीज़ें वगैरह जो इस्तेमाल की होती थी उनको रख लिया जाता था। और अगर इनको आप करीब से देखें तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये डिज़ाइनिंग की गई है। लोहे की ये मजबूत सुलाखें और इधर लकड़ी का काम, और ये लकड़ी के छज्जे जो आपको नीचे से नज़र आ रहे थे। इस तरफ एक अलमारी बनी हुई है। अपनी बर्बादी पर नौहा कना ये इमारत। कभी यहाँ के मकीन यहाँ पर रहा करते थे और बहुत रौनकें हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारत बिल्कुल एक भूत बंगले का सा मंजर पेश कर रही है।
अब फाइनली हम इसकी छत पर चलेंगे, तो चलिए ऊपर चलते हैं। बहुत ऊंची इमारत बनी हुई है ये। आसपास का ज़रा नज़ारा दिखाएं। हर तरफ गुंजान आबाद शहर गोजरा। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपनी इख्तिताम को पहुंची। यकीनन आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।